हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। मैं सुनील कुमार, फाउंडर ऑफ मोशन फिजिक्स क्लासेस। मेरे यूट्यूब चैनल द फिजिक्स मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो हम लोग पिछले 2 लेक्चर देख चुके हैं और इससे आगे हम लोग आज स्टडी करेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, करंट क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने स्टडी किया था। और आज हम लोग स्टडी करेंगे मोबिलिटी के बारे में। मोबिलिटी क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो ठीक है, आइए हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहले कि मोबिलिटी क्या होता है। मोबिलिटी के बारे में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वैसे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये नीट में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने अब तक जो पढ़ा है, जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो मैंने वी कहा था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, E/E/टाउ। ये हमने पढ़ा है, जहाँ पे वी क्या है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये ई क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड है, ये ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एम क्या है, मास है किसका, उस पार्टिकल का, या तो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन, जो भी होगा चार्ज पार्टिकल, उसका ये मास है, मीन्स इलेक्ट्रॉन का मास समझिए। और ये टाउ क्या है, टाउ है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम है ये, ठीक है। तो इतना तो हम लोग स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, वो है मोबिलिटी। तो आइए आप लोग हेडिंग दीजिए मोबिलिटी के बारे में कि मोबिलिटी क्या होता है। मोबिलिटी देखिए, मोबिलिटी को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू से मोबिलिटी जो है वो, उसको हम लोग म्यू से डिनोट करेंगे। मोबिलिटी होता क्या है, तो सुनिए। देखिए, किसी भी चार्ज कैरियर का, जो भी चार्ज कैरियर होगा, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं चार्ज कैरियर क्या क्या चीज़ होता है। कंडक्टर के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो चार्ज कैरियर है। तो चार्ज कैरियर के केस में देखिए कि वो जो चार्ज कैरियर है, उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, मोबिलिटी। मीन्स Vd/E। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कैरियर, यानी कि मैग्नीट्यूड किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स म्यू इक्वल टू Vd/E। म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, Vd/E हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका यूनिट एंड डायमेंशन निकालते हैं। नहीं, अब ये बताइए, म्यू का यूनिट जो होगा, ऐसा यूनिट जो होगा, वो क्या हो जाएगा, Vd। यहाँ पर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और ये क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है वो निकालिए, और इसका यूनिट दोनों निकालिएगा, तो ये आपको आ जाएगा ऐसा यूनिट ऑफ म्यू, ऐसा यूनिट ऑफ म्यू। देखिए, Vd यहाँ है ना, तो इसका क्या होता है, हम लोग क्या डालते हैं, इसका मीटर पर सेकेंड डालते हैं। Vd है माने वेलोसिटी है, ये किसका ड्रिफ्ट, कौन सा वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो वेलोसिटी ही तो है, और वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वोल्ट पर मीटर, याद कीजिए। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि मीटर पर सेकेंड अपॉन वोल्ट पर मीटर। जब इसको सीधा कीजिएगा तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट, ऐसा आ सकता है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड
पर वोल्ट, या न्यूटन पर कूलम के टर्म में यदि कहते हैं तो इसका एक और यूनिट बन सकता है, वो क्या बन सकता है? सो देखिए, मीटर पर सेकंड तो हो गया क्या चीज़? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? न्यूटन पर कूलम होता है। तो यानी कि मीटर पर सेकंड कर दीजिए, बट्टा में कर दीजिए न्यूटन पर कूलम। यदि कीजिएगा इसको ऊपर कीजिएगा तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड या मीटर कूलम पर सेकंड पर न्यूटन। ये भी इसी का यूनिट हो जाएगा। किसका? तो ये हो जाएगा मोबिलिटी का यूनिट। ये और ये दोनों इसी का यूनिट है। तो आपके बोर्ड एग्जाम्स में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें पूछा भी जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ, ऐसा यूनिट ऑफ मोबिलिटी। इसमें ये दोनों ऑप्शन भी हो सकते हैं या इस दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आइए इसका डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग देखते हैं क्या होगा। ठीक है, चलिए डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मोबिलिटी म्यू, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मोबिलिटी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये वेलोसिटी है, इसका क्या होता है? एल टी माइनस वन, ये होता है डायमेंशन फॉर्मूला। और इलेक्ट्रिक फील्ड डायमेंशन फॉर्मूला, दोनों का फॉर्मूला बिठा दीजिए, डायमेंशन फॉर्मूला दोनों का बिठा दीजिए और उसको निकालिएगा तो ये आपको आ जाएगा कितना? तो m माइनस वन एल, इसका जो बिठाइएगा तो m माइनस वन एल, इसमें नहीं होगा, जीरो हो जाएगा, एल जीरो टी टू ए, ये इसका डायमेंशन फार्मूला आ जाएगा। तो यानी कि m माइनस वन टी टू ए इसका डायमेंशन फार्मूला होगा। ठीक है, आप लोगों के व्हाट्सएप नंबर पे मैंने जो PDF भेजा है उसमें भी आप देखिएगा तो इन सब चीज़ों का जिक्र है, सारी चीज़ें उसमें भी लिखी हुई है। आप लोग वहाँ से समझ लीजिए या फिर यहाँ से समझ लीजिए, दोनों सेम है। ठीक है, तो ये मोबिलिटी के बारे में ये क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफाइन मोबिलिटी, तो मोबिलिटी के लिए जो है ना आपको ये सब चीज़ लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसे नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक, ओके, अच्छा ठीक है। चलिए, वैसे सीट में कुछ क्वेश्चंस मैंने दिया था उसको देखिए। एक क्वेश्चन कहता है सीट में पेज नंबर 5, करंट इलेक्ट्रिसिटी का पेज नंबर 5 में क्वेश्चन है कुछ, उसमें देखिएगा। क्वेश्चन कहता है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर ऑफ लेंथ 0.2 मीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पोटेंशियल डिफरेंस है V, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या है? V क्वेश्चन है ये, पेज 5 का पहला क्वेश्चन है। ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर ऑफ लेंथ 0.2 मीटर इफ द ड्रिफ्ट स्पीड या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 3 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी आपको निकालना है। यदि पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V का मान आपको दिया गया है 12 वोल्ट एंड आपको ये भी दिया गया है L का मान दिया गया है। L इक्वल टू क्या होता है? ये दिया है तुमको 0.2 मीटर दिया गया है। एंड स्पीड क्या दिया है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना, ये दिया हुआ VD ड्रिफ्ट ये दिया हुआ है आपको। ये है आपको 3 × 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड का ये दिया गया है। तो आपको बोला जा रहा है कि म्यू का मान निकालिए। म्यू इक्वल टू क्या होगा, इसको निकालिए। देखिए हम जानते हैं कि म्यू बराबर क्या होता है? VD/E।
यहाँ तो ई का मान नहीं दिया हुआ, हमको ई का मान निकालना पड़ेगा। यानी कि ई बराबर तो हम लोग जानते हैं क्या चीज़, V/L होता है। V का मान क्या है 12 अपॉन कितना 0.2। इसको काटिए, पॉइंट हटाइए, यहाँ पर 10 होगा, ठीक है, यानी कि 60। ई का मान हो गया वो 60 न्यूटन पर कूलम। नहीं, आपको क्या किसका मान आ गया, वो आ गया आपको ये ई का मान। अब बिठा दीजिए यहाँ पर। तो VD का मान कितना आपने देखा है, आपको दिया हुआ है VD का मान 3 × 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड। ये भी SI में है और ये भी SI में ही है, तो हटाने देंगे, यानी कि 60 काट दीजिए, 3 2 जा 20 हो गया। यानी इसको फिर से कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0.5, ठीक है, या फिर ऐसा कर दीजिए ना, 10⁻⁴/20 हो गया। 1 मिनट दीजिए इसमें फिर से भाग, तो 0.05 × 10⁻⁴। इसी को और कर सकते हैं तो ये भी लिख सकते हैं कि 5 × 10⁻⁻6 क्या चीज़, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड पर न्यूटन कूलम, मीटर कूलम ऐसे पर सेकंड पर न्यूटन, ये भी हो सकता है। पहला क्वेश्चन का ये सलूशन है, इसको वीडियो पॉज करके आप लोग बनाइए। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि द करंट थ्रू ए वायर डिपेंड्स ऑन टाइम एज I = 2 + 3t एम्पियर। यानी कि क्वेश्चन है, ये जो I है, करंट I, ये डिपेंड करता है टाइम पर, वो 2 + 3t एम्पियर पर डिपेंड करता है। कितना एम्पियर, ये करंट का मान आपको दिया गया है। ये कैलकुलेट द चार्ज क्रॉस्ड थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन फर्स्ट 10 सेकेंड। फर्स्ट 10 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा आपको वो निकालना है। माने आपको Q का मान निकालना है। Q = कितना होगा इन फर्स्ट 10 सेकेंड, इन फर्स्ट 10 सेकेंड, मतलब 0 से स्टार्ट होना है इसको, नहीं स्टार्ट होगा 0 से, कहाँ से तक, कहाँ तक, तो 10 तक स्टार्ट ये होगा। नहीं, हम जानते हैं वो I = क्या होता है dQ/dt, dQ/dt हम लोग जानते हैं ऐसे। तो dQ = क्या होगा I × dt, I × dt, नहीं I dt ये होगा। अच्छा, अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेकर के 10 तक। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, फर्स्ट 10 हमको बोल रहा है, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इसको इंटीग्रेट कर 0 से 10 तक। इसको इंटीग्रेट क्यू आएगा, ये क्यू का डी का इंटीग्रेशन क्यू हो जाएगा। और यहाँ पे किसका होगा, आई तो कांस्टेंट है, सॉरी आई का वैल्यू तुमको दिया हुआ है, इंटीग्रेशन किसका 2 + 3t क्या है dt, 0 से कहाँ तक 10 तक, दोनों का इंटीग्रेशन अलग कर दीजिए। यानी कि ये हो जाएगा क्या चीज़ 2dt और प्लस क्या चीज़ 3t dt, 0 से 10, 0 से 10, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ये तुमको आ जाएगा कितना 2 तो बाहर हो जाएगा, dt कंडीशन t 0 से 10, हाँ प्लस क्या चीज़ 3 कांस्टेंट बाहर है, t का इंटीग्रेशन कितना होगा t²/2, 0 से 10। इसका सॉल्यूशन कीजिए
तो 2 इंटू 10 ये हो जाएगा, और प्लस 3 इंटू 3/2 टी स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100, और माइनस 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा ये, तो 100 हो गया, ये कितना हो गया 20, प्लस कितना हो जाएगा ये 150 इक्वल टू 170, ठीक है। क्यू का मान निकालना ना, क्यू तो चार्ज क्रॉस्ड, यस 170 कूलम का चार्ज इसमें क्रॉस करेगा, ठीक है, ऐसे ही बनेगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके इसको उतारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, देखो ये सब जो भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं खास करके कंपटीशन के लिए क्वेश्चंस हैं, और आपके स्टेट बोर्ड में तो चांस कम रहता है ऐसा आने का, सीबीएसई में आने का चांस रहता है। तो सीबीएसई वाले करें, कंपटीशन वाले करें, स्टेट बोर्ड वाले यदि कर सकते हैं तो करें, लेकिन जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं खास तौर पर कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो वो स्टूडेंट जरूरी ऐसे क्वेश्चन को करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पेज 5 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ये क्वेश्चन कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो इस सर्कुलर पाथ पर कॉन्स्टेंटली ये मूव कर रहा है, ऐसे ये मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे मूव कर रहा है। देखो इसका शॉर्टकट फार्मूला हम तुम लोग बताते हैं, यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो शॉर्टकट फार्मूला है इसके लिए हम बता रहे हैं आपको। किसी भी इंस्टेंट पर यदि आपको करंट निकालना हो, आई निकालना हो, तो तुम क्या करो, देखो इसका रेडियस तो कुछ होगा, यानी इसका क्या है सरकमफेरेंस है ये, तो सरकमफेरेंस का लेंथ क्या होगा 2πr, सरकमफेरेंस बराबर क्या होता है सर्कल का सरकमफेरेंस मतलब क्या लेंथ हो गया, ये 2πr हो गया, 2πr, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखो 2πr हो गया ये, अच्छा चार्ज यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज को मान क्यू मान लेते हैं, क्यू की जगह पर क्या इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, वो उसका मैग्नीट्यूड होगा, तो क्यू चार्ज क्या है क्यू मान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन कुछ भी हो सकता है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन दिए हुआ क्वेश्चन में, तो क्यू का मान हो गया इलेक्ट्रॉन। अच्छा अगर अच्छा इसका स्पीड भी दिया हुआ है तुमको, स्पीड भी दिया हुआ भी, क्या ये स्पीड है ये, तो ऐसे क्वेश्चन में करंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, I = Q × V कर दीजिए अपॉन 2πr, आपका सवाल बन जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, ये ऐसे सवाल बनाने के लिए ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। इसको बनाइए, क्यू का मान मतलब ई, क्यू मतलब क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड कितना दिया है ये 1.6 × 10⁻19 कूलम कर दीजिएगा। भी का मान आपको दी हुआ है, कितना है भी का मान, ये है 4 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड दी हुआ है। इसके बाद रेडियस दिए हुआ 10 सेंटीमीटर, मैंने आर का मान है 10 सेंटीमीटर, तो यानी कि 0.1 की 10⁻⁻1 मीटर, ये सही वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। आप पाई का मान जानते हैं, पाई का वैल्यू होता है 22/7 या फिर 3.14, ठीक है, इतना वैल्यू हम जानते हैं, तो इसको बैठा देंगे, आपका ये निकलेगा। ओके ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए और इससे बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम लोग जो करने जा रहे हैं
वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में या ड्रिफ्ट स्पीड में और करंट में क्या रिलेशन होता है उसको निकालने जा रहे हैं। ठीक है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका जो रिलेशन निकलता है वो आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशन में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग चाहे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट मान के चलिए। यह है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट में क्या रिलेशन होता है हमें उसको निकालना है। ठीक है, उससे हम लोग फाइंड आउट हम लोग करना है। देखिए, ध्यान दीजिए आप लोग, मान लेते हैं कि कोई एल लेंथ का कोई कंडक्टर है, एक कंडक्टर है जिसकी लंबाई क्या है, एल है। मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ तक ये एल लंबाई है। इसके बाद इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, सी एस एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया जो इसका है वो मान लेते हैं ए है, एल हो गया, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इसका ए मान लेते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं कि इसको हम मान लीजिए कि इसको किसी सोर्स से ऐसे, किसी सोर्स से इसको हम कनेक्ट कर दीजिए, हम कनेक्ट कर दिए, इसका पोटेंशियल भी सपोज मान लेते हैं ऐसा है। ठीक है, अच्छा, जब इसका लेंथ एल है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू एल। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए इंटू एल, इतना तो हम लोग जानते ही है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए इंटू एल। अच्छा, मान लेते हैं कि एन जो है, एन जो है वो एन ये इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है, ये इलेक्ट्रॉन का ये डेंसिटी है। ठीक है, नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन है तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितना होगा, ए इंटू एल इंटू ई। पूरे वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको हम एन से मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम को, तो वो क्या निकल जाएगा, वो टोटल इलेक्ट्रॉन। यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हम क्या कहेंगे, एल इंटू ई, यानी नंबर ऑफ देयरफॉर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन इंटू ए एल। माने वॉल्यूम को हम एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमको निकल जाएगा। तो यानी कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर कितना हो जाएगा, एन इंटू ए इंटू एल। कितना हो गया हमको, क्या चीज़, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, मतलब क्या चीज़, ये टोटल चार्ज हो गया, ये क्या हो गया, ये टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज मतलब क्या चीज़, क्यू, टोटल चार्ज ही हो गया, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही हुआ, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा उस कंडक्टर में टोटल नंबर, मैं टोटल चार्ज तो ये हो गया क्यू, और क्यू बराबर एन इंटू ए इंटू एल, नहीं हो गया। अच्छा, अब इसके बाद देखो कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतना निकल गया तो इसमें हमको चार्ज निकालना हो, क्यू बराबर क्या हो गया, क्यू बराबर टोटल क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं एन इंटू ई, एन इंटू ई, क्यू बराबर हो गया एन इंटू ई। नहीं तो एन तो हमको निकला है टोटल इतना, इंटू ई,
तो टोटल चार्ज इन द कंडक्टर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, n इंटू ए इंटू एल इतना हो गया, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, उसको हम n से मल्टीप्लाई कर, इसको e से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस चीज़ को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकलेगा टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज जो प्रेजेंट होगा किस में, इस कंडक्टर में, वो ये टोटल उनकी n इंटू ए इंटू एल इंटू क्या चीज ई, माने n ए ई इंटू एल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एन ए ई इंटू एल क्या हो जाएगा, ये टोटल चार्ज प्रेजेंट होगा, टोटल चार्ज। ठीक है, हमें निकालना क्या है, करंट में एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन निकालना है। ठीक है, करंट में एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन, इतना हम लोग समझ के इसकी टोटल चार्ज हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ तक। टोटल चार्ज बराबर क्या हो गया, एन ए ई इंटू एल। अच्छा, इसको मिटा दें क्या, चलिए आप लोग वीडियो पॉज के इसको उतारा कीजिए, नोट कर लिया कीजिए। चलिए, वी डी बराबर क्या होता है, वी डी मतलब वेलोसिटी ही है। वी डी क्या होता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट कर रहा है, नहीं जो ड्रिफ्ट कर रहा है, जिस स्पीड से वो ड्रिफ्ट कर रहा है वही होता है क्या चीज़, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगा वो टी टाइम लगा, तो एल दूरी तय करने में, मानी यहाँ से यहाँ तक एल डिस्टेंस है, ये टोटल कंडक्टर का लेंथ है एल, तो इस एंड से इस एंड तक जाने में जो समय लगेगा, वी डी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या हो गया, एल बाई टी। तो टी बराबर क्या हो गया, एल बाई वी डी। टी बराबर हो जाएगा एल बाई वी डी, टी बराबर हो गया एल बाई वी डी। अच्छा, और हम लोग जानते हैं कि I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी होता है, Q बाई टी, Q बाई टी। एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई टी। तो देखिए Q का मान क्या आया है आपको, एन ए ई इंटू एल, यानी कि एन ए ई इंटू एल हो गया क्या चीज़, Q का मान। अब अट्टा में T का मान यानी कि L बाई वी डी, यानी कि L अपॉन वी डी, ये हो जाएगा। अब ये वी डी चला जाएगा ऊपर, नहीं ये वी डी जाएगा ऊपर, तो देखिए यानी कि I इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये L से L कट जाएगा, एन ए ई इंटू वी डी। यही रिलेशन है करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, रिलेशन यही है, I इक्वल टू एन ए ई इंटू वी डी। ठीक है, समझ में आया है क्या। आप लोग इसे बहुत ही बारीकी से स्टडी करें, इसको बारीकी से अध्ययन करें, क्योंकि ये रिलेशन आपके बोर्ड में ही पूछे जाते हैं, चाहे CBSE हो या फिर स्टेट बोर्ड हो, किसी भी स्टेट बोर्ड में पूछा जाता है। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रिपीट भी किया है कई बार आपके बोर्ड्स में। और इस फॉर्मूला से आपके कंपटीशन में क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, इसलिए इसे आप मेमोराइज कीजिए। थैंक यू, हम इसके आगे स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। ओके।